चलो आइए इधर आओ। चलो अपन देखेंगे चतुर्थांश क्या होता है। चतुर्थांश देखो सबसे पहले क्या होगा, ये वाली लाइन होगी, एक ऊपर वाली लाइन होगी, ये बीच में जहां पर भी काटेंगे, जहां पर भी काटेंगे बीच में क्या होगा तुम्हारा केंद्र बोलेंगे, लेकिन उसका नाम इधर क्या है, मूल बिंदु। ठीक है, इसको काय से डिनोट करेंगे, जीरो से। पेपर में आपसे पूछ सकता है मूल बिंदु के निर्देशांक बताइए, क्या बताओगे, जीरो जीरो जीरो। और काय से प्रदर्शित करते हैं मूल बिंदु, रिक्त स्थान आ सकता है ओ से, ये भी पूछ सकता है। काय से करते हैं ओ से, निर्देशांक क्या है, जीरो जीरो। चलो ठीक है, ये है तुम्हारा मूल बिंदु, ये ठीक है ना, सेंटर पॉइंट। अब देखो ये होगा तुम्हारा एक्स अक्ष, यहाँ पर प्लस के नंबर आएंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। ये होगा तुम्हारा माइनस एक्स, एक्स तक इधर माइनस के आएंगे, ठीक है ना। ऊपर जाएंगे तो प्लस का वाई होगा और नीचे जाएंगे तो माइनस का वाई। कितने चतुर्थांश बन गए, 1 2 3 4, ठीक है। अब हर चतुर्थांश की अपनी अपनी अलग अलग कहानी है, उसको समझेंगे अपन क्या है। तो प्रथम चतुर्थांश में क्या होगा, दोनों नंबर क्या होंगे, प्लस प्लस के होंगे। पहले नंबर को x बोलते हैं अपन, दूसरे नंबर को y बोलते हैं, तो इसमें दोनों क्या होंगे, प्लस प्लस के होंगे। दूसरे वाले चतुर्थांश में क्या होंगे, माइनस प्लस, तीसरे में माइनस और चौथे वाले में प्लस माइनस। जैसे कि हम आपको दो नंबर दे दें, 3 और माइनस का 5, आप बताइए ये कौन से चतुर्थांश में आएंगे, कौन से में आएंगे, कैसे पता चला, पहला नंबर प्लस का है, दूसरा माइनस का है। प्लस माइनस आप चेक कर सकते हो कहाँ पर है, चौथे चतुर्थांश में है। क्लियर है कि नहीं, एक नंबर का ओटी तो यहाँ से आएगा, एक से ज्यादा ही आएगा, 2 नंबर का, ठीक है। चलो दूसरा नंबर देखो, माइनस का 2 और प्लस का 5, दूसरा कौन सा है, सेकंड है, क्योंकि पहला नंबर है माइनस का और दूसरा है प्लस का, तो कौन सा होगा, सेकंड। अब जिससे पूछा जाए वही बताएगा, ठीक है ना। चलो ठीक है, अभी हम नंबर लिख रहे हैं यहाँ पर। वीरेन खड़े हो जाओ, बताओ ये कौन से चतुर्थांश में है, ठीक है, तीसरे में है, ठीक है, तीसरे चतुर्थांश में है। लेकिन ये अभी देखो तुम देख के बता रहे हो ना, इसमें तुम्हें याद होना चाहिए पूरा, तभी कर पाओगे ना। अभी तो तुम देख के बता रहे हो, बैठ जाओ फिर, ठीक है। तुम ब्लैक जर्सी, चलो तुम बताओगे 3 और 7 कौन से चतुर्थांश में है, 3 और 7 कौन से चतुर्थांश में है, क्या नहीं दिख रहा, अरे आवाज नहीं करो। ये देखो 3 और 7 है, 3 और 7 ये लिखा, 3 और 7 पेपर में ऐसा आएगा, ब्रैकेट लगा हुआ, 3 और 7 निम्नलिखित में से कौन से चतुर्थांश में है। ऑप्शन आएंगे 4, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में एंड फोर्थ में। बताओ कौन से में, ये लिखा 3 और 7 दिख नहीं रहा तो पहले ही एडजस्ट होना चाहिए। हमने बोला था पहले ही दिन, यदि किसी को ना दिखे तो बिना पूछे जहां से दिखे उधर बैठ, इधर से नहीं दिख रहा तुम्हें कुछ, फिर क्या दिखेगा तुम्हें, 40 मिनट की क्लास भाई अभी नहीं दिख रहा तुम्हें, तो 40 मिनट की क्लास में क्या सीखोगे। इसलिए गलती तुम्हारी है, गलती हमारी थोड़ी है, गलती करोगे तो हटाना पड़ेगा। क्या एक में देख दिया क्या हुआ, चलो ठीक है, देख दिया, बैठ जाइए, देख दिया, कोई दिखवाना पड़ता है। चलो आज देखिए मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गया कौन सा होगा। अर्पिता तुम्हें दिख रहा है, चलो तुम और चेक करवाते एक बार। 3 - 7 कौन से चतुर्थांश में है,
3 और -7 कौन से चतुर्थांश में है? सेकंड में है। ये देखो, ये पहला नंबर है जो काय का है। अरे इधर देखो तुम, पहला जो नंबर है प्लस का है तो माइनस का, प्लस का है ये प्लस लगा दो। दूसरा वाला नंबर का है माइनस का, ये माइनस लगा दो। अब तुम देख के बताओ प्लस और माइनस कहाँ पर है? चारों चतुर्थांश में इसमें है ना, तो कौन सा होगा चतुर्थांश? कौन सा होगा? फोर्थ वाला होगा। सबको क्लियर है? समझ में आ गया? चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब मान के चलो यदि आपसे पूछ लिया जाए, दो नंबर दे दिए जाए 4 और 5, इनमें से आप भुज और कोटि बताइए। एक नंबर का विकल्प यहाँ से आएगा, ऐसा ऑप्शन दिया जाएगा तुम्हें, क्वेश्चन दिया जाएगा कि क्वेश्चन है 4 और 5 में भुज और कोटि को पहचान कर लिखिए। अरे भुज है 4 और कोटि के 5, कैसे पता चला? देखो अपन कैसे लिखते हैं, पहले नंबर को x, दूसरे नंबर को y लिखते हैं। जो तुम्हारा x होगा वो क्या होगा? तुम्हारा भुज होगा, और y क्या होगा? कोटि होगा। तो इसमें भुज कौन सा है? 4 है। कोटि कौन सी है? 5 है। सबको पता है ना? चलो चेक करेंगे अपन 7 और 6 में, 7 और 6 में ऋतिक, 7 और 6 में कोटि कौन सी है? अरे हट नहीं तो है नहीं, ये लिखा थोड़ी आएगा पेपर में। 7 और 6 में कौन सा है? भुज कोटि। अरे शुरू वाला नंबर होगा तुम्हारा भुज और बाद वाला होगा कोटि। भुज को बोलते हैं x, कोटि को बोलते हैं y। सीधी सी बात है, जो शुरू में आएगा उसको और जो बाद में आएगा कोटि। समझ गए? अब तो नहीं दिक्कत होगी, बैठ जाओ। चलो आगे अतुल, 6 और 0 में भुज और कोटि बताइए। अतुल तुम्हारा नाम है, खड़े हो जाओ, बताओ भुज और कोटि। बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। सबको समझ में आ गया? ऐसा लग रहा है कि नहीं आया? तुम क्या लिखोगे कॉपी में लिखते समय? x को क्या लिखोगे? और y को कोटि। एक एग्जांपल लिख लेना, 5 में भुज है 4, कोटि है 5। ठीक है। अगला तुम्हारा विकल्प आएगा मूल बिंदु के निर्देशांक बताइए। तो मूल बिंदु के निर्देशांक देखो, इधर -1 है और इधर प्लस का 1 है। -1 और प्लस के 1 के बीच में ऐसी कौन सी संख्या आती है? 0 आती है। -1 और प्लस के, इन दोनों के बीच में कौन सी संख्या है? 0। -1 0 प्लस का 1, तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? 0 नहीं 0 ऐसा बोलना, 0 मूल बिंदु होगा। क्या होगा? काय से दर्शाएंगे इसको? कैपिटल O से। काय से दर्शाएंगे? कैपिटल O से दर्शाएंगे। इसके निर्देशांक होते हैं 0 0। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। चतुर्थांश तो तुम्हें पता ही चल गया कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। 4 होते हैं, पहला प्लस प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा माइनस और चौथा प्लस माइनस। ठीक है ना? कितने चतुर्थांश होते हैं? 4। ऐसा ही पूछ सकता है, निर्देशांक ज्यामिति में कितने चतुर्थांश होते हैं? 4 होते हैं, बता सकते हो ना? चलो अब देखो कौन से अक्ष पर होगा। ये कहानी थोड़ी अलग है, देखना जरा कौन से अक्ष पर होगा। जैसे तुम्हें 2 नंबर दे दिए जाए 3 और 5, ये पूछा जाएगा तुमसे, यदि दोनों साइड नंबर लिखे हैं, ये पहुंचेंगे कहां पर? चतुर्थांश में। कहां पर पहुंचेंगे? चतुर्थांश। क्योंकि x की वैल्यू भी है और y की वैल्यू भी। ठीक है ना? तो ये देखो प्लस प्लस हो गया, प्लस प्लस कहां पर पहुंच गए दोनों? पहले चतुर्थांश। मान के चलो अब तुम्हें एक नंबर 0 दे दिया जाए और दूसरा नंबर दे दिया जाए, अब बताइए कहां पर जाएंगे? ये जाएंगे अक्ष पर। कहां पर जाएंगे? अक्ष पर जाएंगे।
यदि दोनों साइड x और y भुज और कोटि की वैल्यू दी है तो कहां पर जाएंगे? चतुर्थांश में। लेकिन किसी एक संख्या को भुज या कोटि को 0 कर दिया जाए तो कहां पर पहुंचेंगे? अक्ष पर पहुंचेंगे। अब देखो इधर x की वैल्यू कितनी है? 0 और y की वैल्यू 5 है ना। x की वैल्यू 0 देखो इधर ये Yes, sir. और y की वैल्यू कितनी है? 5 है। ये चलेंगे अपन y पे, ये आ गया अपन y पर, ठीक है ना। तो ये कौन से अक्ष पर हो गया? y अक्ष पर हो गया, ठीक है ना। कौन से अक्ष पर? y अक्ष पर, ठीक है। Yes, sir. अब ऐसे ही तुमसे पूछ लिया जाए, देखो इधर x की वैल्यू है और y की वैल्यू कितनी है? 0। जब भी तुम्हें ऐसा लिख के दिया जाए जैसे x की जगह पर 5 और y की जगह पर 0 तो कौन से अक्ष पर जाएगा? जिसकी वैल्यू दे रखी होगी उसी अक्ष पर जाएगा, सीधी सी बात है। जिसकी वैल्यू दे रखी होगी उसी अक्ष पर जाएगा। जैसे इधर देखो ये x है ये y है, लेकिन y की वैल्यू है x की वैल्यू 0 तो कौन से अक्ष पर जाएगा? y अक्ष पर जाएगा। जिस अक्ष की वैल्यू दे रखी होगी उसी अक्ष पर जाएगा। जैसे कि देखो 3 और 0 कौन से अक्ष पर जाएगा? 4 0 और 4 कौन से अक्ष पर? देखो इसमें x है ये y है, ठीक है ना। y 0 है x 3 है, x अक्ष की वैल्यू दे रखी है तो x अक्ष पर जाएगा, ठीक है। और इधर देखो x y, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू दी है इसमें, y अक्ष पर जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? अब देखो प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है लेकिन अक्ष तो हो ही जाएगा। Yes, sir. ठीक है, इधर मान के चलो माइनस का 3 होता तब भी x अक्ष होता, Yes, sir. इधर आ जाते अपन माइनस के 3 पे, Yes, ये भी तो yes, x sir. अक्ष है, Yes, ठीक है ना। अब माइनस का 4 होता तब भी अपन y अक्ष पर होते, इधर आ जाते Minus. समझ रहे हो? Yes, समझ sir. रहे हो? ठीक है। अभी एक हम पूछेंगे सवाल, किससे पूछेंगे देखते हैं अभी कौन मीन में। माइनस का 4 और 0 कहां पर जाएगा? पहला क्वेश्चन तो यही होगा, माइनस का 4 और 0 कहां पर जाएगा? ब्लैक, अरे ब्लैक साइड तुम, हाँ कहां पर जाएगा ये? माइनस का 4 और 0, माइनस का 4 और 0 कहां पर जाएगा? तुम्हारे घर जाएगा? सर ऐसे बता रहे हो घर जाएगा। माइनस का 4 और 0 कहां पर जाएगा? नाम बताओ पहले तो अपना। ऋतिक, पूरा नाम बताओ। ऋतिक कुर्मी, गांव का नाम बताओ। खैरोदा। पढ़ते हो कितने घंटे पढ़ते हो? 9 घंटा। कितने घंटे पढ़ते हो? 2-3 घंटा, मतलब काउंट नहीं किया, कभी कभी 2 घंटे कभी 3 घंटे, मन के ऊपर रहता है ना। तो फिर ये बताओ, फिर हम जब से चिल्ला रहे हैं एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, ये माइनस का 4 और 0 कहां पर जाएगा? काय पे जाएगा? अक्ष में जाएगा या चतुर्थांश में जाएगा? पहला क्वेश्चन ये, अक्ष में जाएगा या चतुर्थांश में जाएगा? हाँ अक्ष में जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छा जवाब। फिर बताओ तुम कौन से अक्ष पे जाएगा? हैं? ये हमने नहीं पढ़ाया अभी, क्यों? ये नहीं पढ़ाया हमने, तो गलती किसकी है? इसकी गलती है। फिर क्या करें? फिर क्या करें बताओ? गलती तो इसकी है।